यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास थर्ड का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 12 करेंगे, जिसका नाम है गिव एंड टेक। चैप्टर का क्या नाम है? गिव एंड टेक। इसने यहां क्या बोला है? ऐड टू। टू को ऐड करना है। 334 टू ऐड किया गया, क्या बन गया? 336। अब 336 में जब आप टू ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 338। क्या बन जाएगा? 338। अब 338 में टू ऐड कीजिए, क्या बन जाएगा? ये 340। 340 में आप टू ऐड कीजिए, क्या बन जाएगा? 342। 342 में आप टू ऐड कीजिए, क्या बन जाएगा? 344। अब क्या है आगे? ऐड 5। 375 में जब आप 5 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 380। 380 में फिर से आप 5 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 385। 385 में फिर से आप 5 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 390। ठीक है। 390 में फिर से आप 5 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 395। 395 में फिर से जब आप 5 को ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा? 400। 400 में जब आप फिर से 5 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 405। 405 में फिर से आप 5 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 410। अब आगे क्या है? सब्ट्रैक्ट 5। 5 को सब्ट्रैक्ट कीजिए। 387 में से जब आप 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 382। 382 में से जब आप 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 377। 377 में से जब आप 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 372। ठीक है। 372 में से जब आप 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 367। 367 में से जब आप 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 362। 362 में से जब आप 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा बेटा? 357। आगे क्या है? ऐड 6। 6 को ऐड करना है आपको। 234 है, इसमें 6 ऐड जब आप करेंगे तो क्या आएगा? 240। 240 में जब आप 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा बेटा? 246। 246 में जब आप 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 252। 252 में जब आप 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 258। 258 में जब आप 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 264। 264 में जब आप 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 270। ठीक है, ओके। आगे क्या है? सब्ट्रैक्ट 6। 6 को सब्ट्रैक्ट करना है। 357 में से जब आप 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 351। 351 में से जब आप 6 कम करेंगे तो क्या बनेगा? 345। 345 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 339। 339 में से जब आप 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 333। 333 में से जब आप 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 327। 327 में से जब आप 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? 321। आगे है ऐड 9। 288 में 9 ऐड कीजिए, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 297। 297 में 9 ऐड कीजिए, क्या बन जाएगा? 306। 306 में 9 ऐड कीजिए, क्या बन जाएगा? 315। 315 में 9 ऐड कीजिए, क्या बन जाएगा? 324। 324 में 9 ऐड कीजिए, क्या बन जाएगा? 333। 333 में 9 ऐड कीजिए, क्या बन जाएगा? 342। आगे क्या है? सब्ट्रैक्ट 9। 9 को सब्ट्रैक्ट करना है। 331। 331 में से 9 सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या बच जाएगा बेटा? आपके पास बच जाएगा 322। 322 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या बन जाएगा? 313। 313 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या बच जाएगा? 304। 304 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या बन जाएगा? 295। 295 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या बच जाएगा? 286। 286 में से 9 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या बच जाएगा? 277। आगे क्या दे रखा है? किशन रन्स ए बिग प्लांट नर्सरी वेयर ही पुट्स डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स। किशन नाम का एक व्यक्ति है जो नर्सरी में प्लांट रखता है अलग अलग वेराइटीज के। विलेजर्स ऑफन कम एंड टेक सैपलिंग्स फ्रॉम हिम टू ग्रो इन देयर हाउसेज। विलेजर्स कई बार उसके पास आते हैं सैपलिंग्स लेने के लिए, ठीक है, और वो उनको अपने घरों में ग्रो करवाते हैं।
आगे फर्स्ट पार्ट देखिए, किशन हैड 364 सैपलिंग्स ऑफ डिफरेंट हर्ब्स एंड फ्लोर्स। किशन नाम का एक व्यक्ति है जिसके पास 364 सैपलिंग्स हैं, अलग अलग हर्ब्स की और फ्लोर्स की, अलग अलग जड़ी बूटियों की और फूलों की। देन ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स विलेज एंड ब्रोड 52 सैपलिंग्स फ्रॉम देयर। फिर उसके बाद वो अपने फ्रेंड के गांव जाता है, अपने दोस्त के गांव जाता है और वहां से 52 सैपलिंग्स लेके आता है। हाउ मैनी सैपलिंग्स डज ही नाउ? अब उसके पास कितनी सैपलिंग्स है ये बताइए। आगे क्या बोला है, लेट अस ड्रॉ ए बॉक्स डायग्राम फॉर द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के लिए हम एक बॉक्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। 364 सैपलिंग्स पहले से थी, ठीक है। 52 सैपलिंग्स वो लेके आया है अपने दोस्त के गांव से, तो अब उसके पास टोटल कितनी हो गई ये बताइए, ठीक है। लेट अस यूज फॉलोइंग सिस्टमैटिक प्रोसीजर टू सोल्व द प्रॉब्लम। चलो इस प्रोसीजर का हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। पहले उसके पास कितनी सैपलिंग्स थी? 364। तो इसके लिए उसने क्या किया है बेटा, 300 लिए हैं, 1 2 3, ठीक है। और टेंस कितने लिए हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 टेंस लिए हैं। और वंस कितने लिए हैं? 1 2 3 4, 4 उसने वंस लिए हैं, ठीक है। ये तो पहले से थे उसके पास सैपलिंग्स। अब 52 सैपलिंग वो 52 सैपलिंग्स अपने फ्रेंड के गांव से लेके आया है। तो इसके लिए उसने 5 टेंस लिए हैं, 1 2 3 4 5, और 2 उसने वंस लिए हैं, 1 2, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है? ओके, देखो आगे उसने क्या किया है, कंबाइन 300 विद 100 टू गेट 400। 300 को आप 100 के साथ कंबाइन कर दो, 400 आपको मिल जाएंगे। 100 कहां से लेके आएंगे? देखो ये 300 ऑलरेडी हैं। यहां देखो टेंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। यहां कितने हैं, 1 2 3 4 5। देखो टेंस को ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 टेंस मिलके 10 टेंस मिलके बेटा क्या बना देंगे, 100। 10 टेंस इक्वल टू 100, ठीक है। 10 टेंस इक्वल टू 100, ठीक है। तो 300 पहले से थे, 100 और बन गया इन 10 टेंस की हेल्प से, तो कितने 100 हो गए? 400, 400, 1 2 3 4, 400। एक 10 बच गया, ये यहां प्रेजेंट कर दिया गया है एक 10। और वंस कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 वंस तो पहले से थे, 2 वंस बाद में, 1 2, तो कितने हो गए? 4 + 2 6। तो 1 2 3 4 5 6। आगे क्या है, हाउ मेनी सैपलिंग्स इन ओल्ड? कितनी सैपलिंग्स हैं टोटल? देखो 400, ठीक है। 1 2 3 4, 400, 1 टेंस एंड 1 2 3 4 5 6, 6 वंस, ठीक है। 400, 1 टेंस, 6 वंस, ये बताया था ना मैंने यहां। ऑन एडिंग 364 टू 52 वी गेट 400, 1 10 एंड 6 वंस। हमें क्या मिलेगा? 400, 1 10 एंड 6 वंस, ठीक है। 4 हंड्रेड्स मिलेंगे, 1 10 मिलेगा और 6 वंस मिलेंगे, ठीक है। सो 364 plus 52 saplings equal to dash saplings, equal to dash saplings। कितनी saplings हो जाएंगी? 416, यानी कि 364 plus 52 equal to what? 416। आगे क्या बोला है, यू कैन ऑल्सो यूज ए नंबर लाइन टू सोल्व इट। इसे सोल्व करने के लिए आप नंबर लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो कैसे, जैसे जो 52 है इसे आप क्या लिख सकते हो, 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 2, ये लिख सकते हो ना, ये लिख सकते हो ना। 364 सैपलिंग्स पहले से थी, ठीक है। तो क्या कीजिए आप, पहले एक जंप लीजिए 10 स्टेप्स का, कहां पहुंचिए? 374 पे। फिर से 10 स्टेप्स का जंप लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप? 384 पे। फिर से 10 स्टेप्स का जंप लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप? 394 पे।
फिर से 10 स्टेप्स का जंप लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप 404 पे। फिर से 10 स्टेप्स का जंप लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप 414 पे। तो आप 414 पे पहुंच चुके हैं। फिर 1 स्टेप का जंप लीजिए, ठीक है, कहां पहुंच जाएंगे आप 415 पे। फिर से आप 1 स्टेप का जंप लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप 416 पे, ठीक है। 364 प्लस 52 आप कर सकते हैं किस पे, नंबर लाइन पे भी। सेकंड पार्ट पे चलिए। किशन हैज गोट एन ऑर्डर टू डिलीवर 230 सैपलिंग्स टू ए स्कूल। किशन को एक ऑर्डर मिला है 230 सैपलिंग्स पहुंचाने का, ठीक है, कहा, एक स्कूल में। ही हैज पैक्ड 75 सैपलिंग्स इन एन ओपन बॉक्स। उसने एक ओपन बॉक्स में, खुले बॉक्स में 75 सैपलिंग्स को पैक कर दिया है। हाउ मेनी मोर सैपलिंग्स डज ही नीड टू पैक। उसे कितनी और सैपलिंग्स पैक करने की जरूरत है, ये बताइए। वी राइट द गिवन प्रॉब्लम एज ए बॉक्स डायग्राम, ठीक है। बॉक्स डायग्राम पे हम इस प्रॉब्लम को लिखते हैं। टोटल ऑर्डर्ड सैपलिंग्स कितनी है 230। कितनी ऑर्डर की गई है 230। बॉक्स में सैपलिंग्स कितनी है 75, ठीक है, सैपलिंग्स इन द बॉक्स। सैपलिंग्स दैट नीड टू बी पैक्ड, कितनी पैक की जानी है वो बताइए। ऑर्डर तो कितनी की गई है 230 और अभी तक पैक कितनी हुई है 75, तो कितनी और पैक की जानी है वो बताइए। लेट अस यूज हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस टू सोल्व द प्रॉब्लम। चलो हम हंड्रेड्स का, टेंस का और वंस का इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 75 फ्रॉम 230। 230 में से हमें 75 को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। 230 मींस 2 हंड्रेड्स 1 2, हंड्रेड्स कितने हैं 2 और टेंस कितने होंगे 3, 1 2 3 और वंस कितने होंगे 0, ठीक है। आगे है, आगे इसने क्या बोला है, टू टेक अवे 5 वंस वी चेंज 1 10 इंटू 10 वंस, ठीक है। इसने बोला है कि 5 वंस निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक 10 को ब्रेक कर लेना है, ठीक है। 1 10 को आपको ब्रेक कर लेना है और फिर वो किस में आ जाएगा 10 वंस में। ये देखो, एक 10 को इसने ब्रेक कर लिया और ये 10 वंस बन गए, ठीक है। यहां इसने सब्ट्रैक्शन करके नहीं दिखाया है, चलो हम कर लेते हैं कि जब हम 230 में से 75 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको 155 सैपलिंग्स को और पैक करना होगा, ठीक है। कर लेना सोल्व। आगे है, लेट अस टू ड्रॉ बॉक्स डायग्राम्स एज शोन अबाउट टू सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। बॉक्स डायग्राम्स बनाइए इन गिवन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए। देन यूज एसटीओ ब्लॉक्स और ए नंबर लाइन टू सोल्व द प्रॉब्लम्स। फिर उसके बाद 100, टेंस और वंस ब्लॉक्स का इस्तेमाल कीजिए प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, या फिर नंबर लाइन का इस्तेमाल कीजिए प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। किशन हैज 456 सैपलिंग्स इन अगस्त। किशन नाम का एक व्यक्ति है, उसके पास 456 सैपलिंग्स हैं अगस्त में, अगस्त के महीने में। ही डिस्ट्रीब्यूटेड 63 सैपलिंग्स। हाउ मेनी सैपलिंग्स आर लेफ्ट विद हिम। अब उसके पास कितनी सैपलिंग्स बची हैं वो बताइए। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बॉक्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो बेटा, ये हमने बॉक्स डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। टोटल सैपलिंग्स कितनी है 456, डिस्ट्रीब्यूटेड सैपलिंग्स कितनी है 63, सैपलिंग्स लेफ्ट विद हिम, ठीक है, ये हमें बताना है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एचटीयू ब्लॉक्स को ड्रॉ करते हैं, ठीक है, और उसके बेसिस पे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, हमारे पास टोटल सैपलिंग्स कितनी है, यानी किशन के पास टोटल सैपलिंग्स कितनी है 456, यानी 4 हंड्रेड्स 5 टेंस एंड 6 वंस। 4 हंड्रेड्स, ये हमने 4 हंड्रेड्स बना दिए हैं 1 2 3 4, ये हमने 4 हंड्रेड्स बना दिए हैं 1 2 3 4, 5 टेंस है 1 2 3 4 5, 6 वंस है 1 2 3 4 5 6, 63 सैपलिंग्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वल टू 63, ठीक है। हंड्रेड्स 0, टेंस 6, वंस 3। तो हमें बताना है कि कितने सैपलिंग्स बच गई हैं, ठीक है। सो 6 टेंस और 3 वंस को हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो देखो, एक ये 10 चला जाएगा, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 5 टेंस यहां से चले गए, ठीक है, और एक और 10 रिमूव करना है। तो जब हम इस 100 को ब्रेक करेंगे 10 टेंस में, ठीक है,
तो देखो कुछ इस तरीके की पिक्चर होगी। ये देखो हमने इस 100 को 10 टेंस में ब्रेक कर लिया है, ठीक है। 5 टेंस को तो हमने यहां रिमूव कर दिया था, एक और 10 को रिमूव करते हैं, ठीक है। कीजिए रिमूव, ये कर दिया हमने रिमूव, ठीक है। और 3 वंस को रिमूव कीजिए, 1 2 3। अब देखो कितने ब्लॉक्स बच गए हैं, 300 1 2 3, ठीक है। टेंस कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टेंस, 1 2 3, 3 वंस, ठीक है। सो 393 सैपलिंग्स बच गई हैं अब उसके पास, ठीक है। आगे चलिए, आगे सेकंड पार्ट पे चलिए। किशन हैज ए कलेक्शन ऑफ 309 सैपलिंग्स। किशन के पास 309 सैपलिंग्स हैं। ही गेट्स 80 मोर सैपलिंग्स ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। उसको 80 और सैपलिंग्स मिल जाती हैं फ्लोरिंग प्लांट्स की। हाउ मेनी सैपलिंग्स डज ही हैव नाउ। अब उसके पास टोटल कितनी सैपलिंग्स हैं ये बताइए। तो देखो 309 तो उसके पास है ही, 300 हैं, 300 हैं, 0 टेंस है और 9 वंस है। 300 है, ठीक है, 0 टेंस है और 9 वंस है, ठीक है। 80 सैपलिंग्स उसको और मिल जाती हैं। तो बताइए टोटल सैपलिंग्स कितनी हो गई, ठीक है। हंड्रेड्स कितने हैं, 1 2 3, 300 हैं, ठीक है। टेंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टेंस है। वंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो टोटल सैपलिंग्स कितनी हो गई, 389, ठीक है। आगे क्या है, किशन हैज 270 सैपलिंग्स ऑफ हर्ब्स एंड हिज फ्रेंड हैज 36 सैपलिंग्स ऑफ हर्ब्स। किशन के पास 270 सैपलिंग्स है हर्ब्स की और उसके फ्रेंड के पास 36 सैपलिंग्स है किसकी, हर्ब्स की। हाउ मेनी मोर सैपलिंग्स डज किशन हैव देन हिज फ्रेंड्स। किशन के पास उसके दोस्त से कितनी ज्यादा सैपलिंग्स हैं ये बताइए। तो इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। कीजिए ड्रॉ। 270 सैपलिंग्स हैं किशन के पास और 36 सैपलिंग्स उसके फ्रेंड के पास है। तो हमें बताना है कि उसके पास कितनी ज्यादा सैपलिंग्स है उसके फ्रेंड से। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, 36 स्टेप्स बैक चलेंगे 270 से, ठीक है। तो देखो 36 का क्या मतलब है, 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 1, ठीक है। ये मतलब है ना 36 का, ठीक है। तो फर्स्ट जंप लीजिए 10 स्टेप्स का, कहां पहुंच गए आप, 260 पे। सेकंड जंप लीजिए 10 स्टेप्स का, कहां पहुंच गए आप, 250 पे। थर्ड जंप लीजिए 10 स्टेप्स का, कहां पहुंच गए आप, 240 पे। फिर 5 स्टेप्स का जंप लीजिए, ठीक है, आप यहां पहुंच जाएंगे 235 पे। उसके बाद आप 1 स्टेप का जंप लीजिए, बैकवर्ड ही लेना है, कहां पहुंच जाएंगे आप, 234 पे, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, राइट वर्ड प्रॉब्लम्स यूजिंग द नंबर्स गिवन इन द बॉक्स डायग्राम बिलो एंड सोल्व देम। आपको इन के लिए क्या करना है, वर्ड प्रॉब्लम लिखना है। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम पिक्चर्स फॉर अप्रोप्रिएट कंटेक्स्ट। देखो 234 बॉयज, देयर आर 234 बॉयज एंड 156 girls. How many children are there in total, ठीक है। 234 प्लस 156 इक्वल टू, सो ये क्या हो जाएगा, 390, ठीक है। आगे चलिए, देयर आर 356 बुक्स in the library and
138 books are borrowed. How many books are left in the library? ये आपको बताना है। ठीक है, 356 बुक्स हैं, 138 बुक्स बच्चों ने ले ली हैं, तो कितनी बुक्स बच गई हैं लाइब्रेरी में, ये आपको बताना है। ठीक है, 356 माइनस 138, इसको जब आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 218। ठीक है, ए ट्रक कैन कैरी मैक्सिमम sacks 305 and 210 sacks are already loaded. Then how many more sacks can be loaded? ठीक है, ये आपको बताना है। 305 माइनस 210 इक्वल टू 95। 95 सेक्स को हम और लोड कर सकते हैं ट्रक में। आगे उसने क्या बोला है, यूज द ग्रिड बिलो टू सोल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इस ग्रिड का आप इस्तेमाल कीजिए क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए। कलर योर आंसर्स इन द ग्रिड, जो आपके आंसर्स हैं उनको कलर कीजिए। ठीक है, जैसे 456 प्लस 10 ये किसके बराबर होगा, 466 के। सो 466 ये रहा, इसको आप कलर कर दीजिए। उसके बाद है 405 प्लस 23। 405 प्लस 23 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 428। और 428 सर्च कीजिए आप ग्रिड में। उसके बाद है 481 प्लस 19 कीजिए, ये रहा 481। इसमें 19 को ऐड करना है। ठीक है, और 19 का क्या मतलब होता है, 19 का मतलब होता है 10 प्लस 1 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 प्लस 1। ठीक है, सो 481 है ये। एक जंप लीजिए 10 स्टेप्स का, कहां पहुंच जाएंगे, 491 पे। उसके बाद 9 स्टेप्स लीजिए। ठीक है, राइट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 467 प्लस 51, 467 है ये रहा। ठीक है, प्लस 51, 51 का क्या मतलब है, 51 का मतलब है 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 1। ठीक है, सो ये रहा 467। 1 2 3 4 5 कहां पहुंच गया आप, 517 पे। ठीक है, 5 जंप्स लेने हैं ना आपको, 467 पे है। फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप, फिफ्थ जंप, कहां पहुंच गए आप, 517 पे। अब 1 और ऐड करना है, तो इसके लिए आप राइट में चलेंगे, कहां पहुंच जाएंगे, 518 पे। ठीक है, सो 518 पे आप पहुंच गए, इसको हमने कलर कर दिया है। ओके, आगे क्या है, 489 प्लस 21 प्लस 15। 489 में पहले 21 ऐड कीजिए, 489 को आप सर्च कीजिए कहां है। सो ये रहा 489। इसमें हम पहले 21 को ऐड करते हैं। फर्स्ट जंप लिया 10 स्टेप्स का, कहां पहुंच गए हम, 499 पे। फिर सेकंड जंप लिया, कहां पहुंच गए हम, 509 पे। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया है, देखो हमें पता है 21 इसके बराबर होता है 10 प्लस 10 प्लस 1, ये है 489। एक अपर जंप लिया, 499 पे पहुंच गए। फिर एक और अपर जंप लिया हमने, 509 पे पहुंच गए। फिर एक स्टेप का हमने जंप लिया है राइट साइड में, कहां पहुंच गए हम, 510 पे। ठीक है, 510 पे तो पहुंच गए। फिर इसमें 15 को और ऐड करना है, तो 15 का क्या मतलब है, 10 प्लस 5। ठीक है, 10 प्लस 5, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, सो 510 से एक अपर जंप लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप, 520 पे। ठीक है, 520 से फिर एक स्टेप का आपको जंप लेना है। ठीक है, राइट में
राइट में इसने ड्रॉ नहीं कर रखा है, ये इधर देखिए 521। फिर से एक स्टेप का जंप कीजिए, राइट में कहां पहुंच गए 522 पे। फिर से एक स्टेप का जंप लीजिए, राइट में कहां पहुंच गए 523 पे। फिर से एक स्टेप का जंप लीजिए, कहां पहुंच गए 524 पे। फिर से एक स्टेप का जंप लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप 525 पे। इस नंबर को हमने कलर कर दिया है। ओके ओके, आगे क्या है 519 माइनस 40। देखो 519 माइनस 40 है ना, 40 का क्या मतलब है 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10, 40 का ये मतलब है। ये रहा 519। एक लोअर जंप लीजिए 10 स्टेप्स का 509। फिर से एक लोअर जंप लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे 499 पे। फिर से एक लोअर जंप लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे 489 पे। फिर से एक लोअर जंप लीजिए, कहां पहुंच गए 479 पे। ठीक है ओके। आगे क्या है डू एस डायरेक्टेड, एड 100, 100 ऐड करना है आपको हर बार। 269, इसमें 100 ऐड किया गया तो क्या बन गया 369। 369 में जब आप 100 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 469। 469 में जब आप 100 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 569। 569 में जब आप 100 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 669। 669 में जब आप 100 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 769। आगे क्या है ऐड 10। 269 में जब आप 10 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 279। 279 में जब आप 10 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 289। 289 में जब आप 10 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 299। 299 में जब आप 10 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 309। 309 में जब आप 10 को ऐड करेंगे 309 में जब आप 10 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 319। आगे क्या है ऐड 1। ठीक है, 269 में जब आप 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 270। ठीक है, 270 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 271। 271 में जब आप 1 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 272। 272 में जब आप 1 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 273। 273 में जब आप 1 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये 274। ठीक है, आगे क्या है ऐड 100। 454 में जब आप 100 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 554। 554 में जब आप 100 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 654। 654 में जब आप 100 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 754। 754 में जब आप 100 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 854। 854 में जब आप 100 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 954। आगे क्या है ऐड 10। 454 में जब आप 10 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 464। 464 में जब आप 10 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 474। 474 में जब आप 10 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 484। 484 में जब आप 10 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 494। 494 में जब आप 10 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 504। आगे क्या है ऐड 1। 454 में जब आप 1 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 455। 455 में जब आप 1 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 456। 456 में जब आप 1 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 457। 457 में जब आप 1 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 458। 458 में जब आप 1 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा 459। आगे देखो वो क्या दे रखा है मैनी ईयर्स एगो इन द विलेज जादूपुर पीपल एक्सचेंज थिंग्स बेस्ड ऑन देयर नीड। बहुत साल पहले गांव में, कौन से गांव में, जादूपुर गांव में लोग चीजें एक्सचेंज करते हैं उनकी नीड के हिसाब से। शामू काका गिव 5 sacks ऑफ राइस टू दरिया दीदी। शामू काका 5 बोरी देता है किसकी, राइस की, किसको, दरिया दीदी को। शी इन रिटर्न गिव 10 sacks ऑफ वेजिटेबल्स। वो एक्सचेंज में क्या देती है 10 sacks किसकी, वेजिटेबल्स की। दरिया दीदी गोट 2 sarees फ्रॉम बबलू दादा बाय गिविंग 5 sacks ऑफ ओनियंस। दरिया दीदी को 2 sarees मिल जाती है किससे, बबलू दादा से। किसके बदले में, उसने इसके बदले में क्या दिया है
5 सैक्स दी हैं ओनियंस की, ठीक है। लाइक दिस पीपल इन द विलेज एक्सचेंज देयर थिंग्स, इस तरीके से इस विलेज में लोग चीजों को एक्सचेंज करते हैं। शामू काका गोट वेजिटेबल्स फॉर द राइस ही गिव, शामू काका को क्या मिलती है, वेजिटेबल्स मिलती है, किसके बदले में, राइस के बदले में, जो राइस उसने दिए हैं उसके बदले में उसको क्या मिलते हैं, वेजिटेबल्स, ठीक है। दरिया दीदी गेव लॉट्स ऑफ ओनियंस टू बबलू दादा फॉर द 2 साड़ीज, दरिया दीदी ने बहुत सारी ओनियंस दी हैं, किसको, बबलू दादा को, किसके बदले में, 2 साड़ी के बदले में। डिस्कस इन क्लास व्हाई पीपल इन दिस विलेज हैड टू गिव डिफरेंट क्वांटिटीज, आप डिस्कस कीजिए क्लास में कि क्यों लोग डिफरेंट क्वांटिटीज की चीजें आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। दिस डेज वी यूज मनी इन एक्सचेंज फॉर थिंग्स वी नीड, इन दिनों हम मनी का यूज कर रहे हैं किसी भी चीज के लिए। नोट्स एंड क्वाइंस कम इन डिफरेंट वैल्यूज विच आर यूज टू बाय डिफरेंट थिंग्स, नोट्स और क्वाइंस आए हुए हैं डिफरेंट वैल्यूज में जिनका हम इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों को खरीदने में। फॉर एग्जाम्पल 1 10 रुपए नोट कैन बाय 1 हवा मिठाई और 10 टॉफीज, ठीक है। जैसे कि 10 रुपए नोट जो है वो बाय कर सकता है एक हवा मिठाई को या फिर 10 टॉफीज को। एक 10 रुपए नोट जो है वो एक हवा मिठाई को खरीद सकता है या फिर 10 टॉफीज को खरीद सकता है। आगे क्या दे रखा है, सलमा बाइज 2 बॉटल्स ऑफ मिल्क फॉर ₹100, सलमा नाम की एक लड़की है जो 2 बोटल्स किसकी, मिल्क की खरीदती है, कितने पैसों में, ₹100 में। किरण बाइज ए बास्केट ऑफ पोमीग्रेनेट फॉर ₹100, किरण खरीदती है एक बास्केट किसकी, पोमीग्रेनेट्स की, कितने पैसों में, ₹100 में, ठीक है। सर्कल द वन दैट कोस्ट्स मोर, ए मिल्क बोतल और ए पोमीग्रेनेट, आपको उसे सर्कल करना है जिसकी कीमत ज्यादा है, एक मिल्क बोतल की कीमत ज्यादा है या फिर एक पोमीग्रेनेट की। देखो 2 बोटल्स हैं, ठीक है, कितने की है, ₹100 की, ठीक है, यानी कि 1 बोतल की कॉस्ट क्या हो गई, ₹50, ठीक है। यहां इस बास्केट में देखो कितने नंबर ऑफ पोमीग्रेनेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि 1 पोमीग्रेनेट की कॉस्ट क्या होगी, अप्रोक्सीमेट ₹16 और ₹17, इतनी कीमत होगी ना। एक बोतल की इधर कीमत कितनी है, ₹50, और इधर एक पोमीग्रेनेट की कीमत कितनी है, 16 या 17 रुपए। इसका मतलब क्या है कि बोतल की कीमत जो है वो ज्यादा है, ठीक है। ओके, तो हम बोतल को सर्कल कर देंगे। आगे इसने क्या दे रखा है, थिंक ऑफ 2 थिंग्स दैट वी कैन बाय यूजिंग द सेम नोट। देखो इस कॉलम में नोट है, इस कॉलम में क्या है, थिंग्स यू कैन बाय। यहां ₹10 का नोट दे रखा है, तो ₹10 के नोट से आप क्या खरीद सकते हो, 2 चीजें बताइए, चॉकलेट, ठीक है, चिप्स पैकेट, ओके। ₹50 से आप क्या खरीद सकते हो, पेस्ट्री, ठीक है, 5 पैकेट्स ऑफ चिप्स। आगे क्या दे रखा है, मैच द नोट्स एंड कॉइन्स इन द 2 कॉलम्स दैट हैव द सेम वैल्यू, ठीक है। नोट्स और कॉइन्स को मैच करवाना है आपको, ठीक है, जिनकी क्या है, सेम वैल्यू है। यहां देखो इसमें क्या है, ₹50 नोट, ₹50 नोट, 2 है ना ₹50 नोट्स, इसका मतलब ₹100 है ये, ठीक है। तो देखो इस कॉलम में ये रहा ₹100, तो इसको हम इससे मैच करवा देंगे, करवाइए। इसको हमने इससे मैच करवा दिया है। आगे ये ₹10 और ये ₹1 है, ठीक है, यानी वैल्यू कितनी हो गई, ₹21। यहां देखिए ये ₹20 है और ये इधर ₹1 है, इसको हम इससे मैच करवा देंगे, करवाइए। आगे देखिए ये ₹50, ₹10, ₹2, ₹1, यानी कि कितनी वैल्यू हो गई, 60 प्लस 2 62, 62 प्लस 1 63। तो देखो ₹20, ₹10, ₹20, ₹10, 2, 1, कितने हो गए, 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 10 60, 60 प्लस 2 62, 62 प्लस 1 63, ठीक है। इसकी मैचिंग हम इससे करवा देंगे, करवाइए। करवा दिया हमने मैच। आगे चलिए ₹5, ₹2, वैल्यू कितनी हो गई, ₹12, ठीक है। यहां क्या है, ₹10,
रुपीज वन, यहां भी वैल्यू कितनी है 12। सो इसको हम इससे मैच करवा देंगे, ठीक है। आगे चलिए, हाँ देखो क्या वैल्यू है, रुपीज वन, 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 टोटल वैल्यू कितनी हो गई रुपीज 10। सो इसको हम किससे मैच करवाएंगे, इसको हम इससे मैच करवाएंगे, करवाइए। रुपीज 50 प्लस रुपीज 20 कितना हो जाएगा, टोटल वैल्यू रुपीज 70। सो रुपीज 70 कहाँ है देखिए, तो देखो रुपीज 20, रुपीज 20, रुपीज 20, रुपीज 10 कितना हो गया रुपीज 70। सो इसको हम इससे मैच करवा देंगे। आगे क्या है, यूज द फॉलोइंग नोट्स एंड कॉइन्स टू बाय द थिंग्स गिवन बिलो, फाइंड एटलीस्ट 2 वेज ऑफ गिविंग द मनी, यू मे यूज द नोट्स एंड कॉइन्स मोर देन वंस। आपको ये चीजें दे रखी हैं, जैसे ये एक टॉय है रुपीज 55 का, ये है रुपीज 30 का कुछ सामान, रुपीज 28 का मिल्क है, रुपीज 20 के कलर्स हैं। तो आपको क्या करना है, आपको नोट्स और क्वाइंस यहां बताने हैं, ठीक है, कि कितने लगेंगे नोट्स और क्वाइंस इन चीजों को खरीदने के लिए। और किसी भी नोट या किसी भी क्वाइन को आप एक से ज्यादा बार इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें 5 तो 10-10 रुपए वाले नोट लग जाएंगे, ठीक है, और एक 5 का सिक्का लग जाएगा, ओके। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, 20-20 वाले 2 नोट, एक 10 का नोट, ठीक है, और एक 5 का सिक्का। आगे है रुपीज 30। रुपीज 30 में एक तरीका ये हो सकता है कि हम 3 नोट यूज करें 10-10 रुपए वाले, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक तो रुपीज 20 का नोट ले लें हम, और एक रुपीज 10 का, ओके। ये है रुपीज 28। रुपीज 28 में हम क्या कर सकते हैं, एक तरीका तो ये हो सकता है 2 नोट 10-10 वाले लें, 10-10 रुपीज वाले, और एक 5 का क्वाइन, ठीक है, और एक 2 रुपी क्वाइन, और एक 1 रुपी क्वाइन, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या हो सकता है, एक रुपीज 20 का नोट लें हम, एक 5 रुपी क्वाइन लें, और एक 2 रुपी वाला क्वाइन लें, और एक 1 रुपी क्वाइन लें। आगे है रुपीज 20। इसके लिए एक तरीका ये हो सकता है कि हम 10 रुपए वाले 2 नोट लें, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम रुपीज 20 वाला नोट लें। आगे क्या है, हैव यू सीन दिस नोट, क्या आपने इस नोट को देखा है, ये 500 रुपए वाला नोट है बेटा। ड्रॉ एज मैनी नोट्स ऑफ रुपीज 100 एज इज इक्वल टू 1 रुपीज 500 नोट। आप बनाइए 100 रुपीज के नोट्स, और कितने बनाने हैं आपको, जो 500 रुपए के नोट्स के बराबर आ जाए वैल्यू, ठीक है। सो बेटा इसके लिए हमें 5 नोट्स बनाने होंगे, किसके, रुपीज 100 के, बनाइए। हाउ मैनी रुपीज 100 नोट्स आर इक्वल टू ए रुपीज 500 नोट, कितने 100 के नोट्स की जरूरत होगी हमें कि वो 500 रुपए के नोट के बराबर आ जाए। सो 5 नोट्स की हमें जरूरत होगी। व्हाट थिंग्स कैन यू बाय विद रुपीज 500, 500 रुपए से आप क्या खरीद सकते हो। 500 रुपए से क्या खरीद सकते हो, 500 रुपए से
यस बेटा, ये एक शॉप है। इन द मॉर्निंग पीटर अंकल हैज ₹465 इन हिज मनी बॉक्स। पीटर अंकल के पास कितने पैसे हैं उसके मनी बॉक्स में? ₹465 सुबह में है। बाय आफ्टरनून ही हैज ₹756। आफ्टरनून तक उसके पास कितने पैसे हो गए हैं? ₹756। हाउ मच हैज ही अर्न सिंस मॉर्निंग? लेट अस ड्रॉ ए बॉक्स डायग्राम फॉर द प्रॉब्लम। ₹465 थे उसके पास सुबह, और दोपहर तक कितने हो गए? ₹756। तो मॉर्निंग तक उसके पास थे ₹465 और आफ्टरनून तक हो गए 756। तो कितने पैसे उसने कमा लिए ये हमें बताना है। माई एस्टिमेशन, आप एस्टिमेट कीजिए। ठीक है, जैसे आपने मान लीजिए एस्टिमेट कर दिया ₹200 कमाए हैं उसने, लेकिन रियलिटी में चेक कीजिए कि उसने कितने पैसे कमाए हैं। देखो ये है ₹756। 7 नोट्स तो है 100 के, 1 2 3 4 5 6 7, 7 नोट्स है ₹100 के। 5 नोट्स है ₹10 के, 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 कॉइन्स है 1 के, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू क्या है? ₹756। अब इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए कितना? ₹465। यानी कि 4 नोट्स तो ₹100 के, ठीक है। ₹465 का क्या मतलब है? ₹400 प्लस ₹60 प्लस ₹5, ठीक है। 4 नोट्स तो 100 के, ठीक है। ₹60 और रिमूव कीजिए, ₹10, ₹10, ₹10, ₹10, ₹10। लेकिन ये टोटल कितने हुए? ₹50। ₹10 और रिमूव करने हैं। तो इसके लिए आपने क्या किया? इसके लिए आपने ₹100 के नोट को तोड़ दिया। ₹100 के नोट को हमने तोड़ा तो कितने में हो गया ये? ₹10 के हमारे पास 10 नोट्स हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ₹10, 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 ठीक है। ₹50 तो यहां तक हो गए थे रिमूव। अब एक और ₹10 रिमूव करना है, ठीक है। यहां ये कितने बच गए हैं? ₹90। इधर 2 नोट्स किसके हैं? 100 के, ठीक है। ओके, बचे बचे को बाद में देखना, पहले ये ₹5 को भी रिमूव करो आप, ठीक है। सो ₹1, ₹1, ₹1, ₹1, यहां एक सिक्का बच गया है ₹1 का। क्या क्या बच गया? ₹100 के 2 नोट्स यानी कि ₹200। ₹10 के कितने नोट्स? 9 यानी कि ₹90। ₹1 इधर ये, तो कितने हो गए? ₹291, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन द टू अमाउंट्स इज ₹291। दो अमाउंट्स के बीच का डिफरेंस क्या है? ₹291। सो ही हैज अर्नड ₹291 सिंस मॉर्निंग। आगे क्या दे रखा है? टुडे पीटर अंकल सोल्ड राइस फॉर ₹640 एंड शुगर फॉर ₹215। हाउ मच मनी हैज ही अर्न फ्रॉम दिस सेल? पीटर अंकल ने राइस तो ₹640 में बेचे हैं और शुगर ₹215 में बेची है। हाउ मच मनी हैज ही अर्न फ्रॉम दिस सेल? इस सेल से उन्होंने कितने पैसे कमाए हैं ये बताइए। तो देखो 640, 215, टोटल कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 855। यहां आपका जो एस्टिमेट हो वो प्रेजेंट कर देना, ठीक है। आगे चलिए। आगे इसने बोला है यूज नोट्स, क्वाइंस और ए नंबर लाइन टू सोल्व इट। आप नोट्स, क्वाइंस का इस्तेमाल कीजिए या नंबर लाइन का इस्तेमाल कीजिए इसे सोल्व करने के लिए। तो चलो करते हैं। तो देखो हमने ये नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। ये 640 है, इसमें हमें ऐड करना है 215 को। 215 का हमें पता है क्या मतलब होता है? 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20, ठीक है, प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है। ये मतलब होता है ना 215 का, ठीक है। सो जैसे हम यहां खड़े हैं, फर्स्ट
20 स्टेप्स लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप 660 पे। सेकंड 20 स्टेप्स लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप 680 पे। थर्ड 20 स्टेप्स लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप 700 पे। फोर्थ 20 स्टेप लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप 720 पे। फिर से 20 स्टेप्स लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप 740 पे। फिर से 20 स्टेप्स लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप 760 पे। फिर से 20 स्टेप्स लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप 780 पे। फिर से 20 स्टेप्स लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप 800 पे। फिर से 20 स्टेप्स लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप 820 पे। फिर से 20 स्टेप्स लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप 840 पे। फिर आप 10 स्टेप्स लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप यहां, ठीक है, 850 पे। फिर आप 5 स्टेप्स लीजिए, आप फिर यहां पहुंच जाएंगे 855 पे, ठीक है। सो हमने नंबर लाइन की हेल्प से इसको सोल्व कर दिया है। आगे चलिए, आगे देखो क्या दे रखा है। लेट अस टू सोल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स यूजिंग बॉक्स डायग्राम्स, एस्टिमेट द आंसर्स, देन यूज नोट्स ऑफ हंड्रेड्स, रुपीज हंड्रेड्स, रुपीज टेंस एंड रुपीज वंस और ए नंबर लाइन टू सोल्व द प्रॉब्लम्स। आप इन गिवन प्रॉब्लम्स को सोल्व कीजिए, या तो आप हंड्रेड्स, टेंस और वंस के मतलब करेंसी की हेल्प से आप प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए, या फिर नंबर लाइन का इस्तेमाल करके आप प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 डे पीटर अंकल अर्न रुपीज 650। एक दिन पीटर अंकल ने कितने पैसे कमाए, रुपीज 650। द नेक्स्ट डे ही अर्न रुपीज 250 मोर। अगले दिन उन्होंने कितने पैसे कमाए, रुपीज 250 और कमाए। हाउ मच मनी हैड ही अर्न बाय द सेकेंड डे। तो हमें बताना है कि दूसरे दिन तक उसने कितने पैसे कमाए। 650, 650 में आपको ऐड करना है किसको, 250 को, ठीक है। तो हम ये इस नंबर लाइन पे करेंगे। 250 का क्या मतलब है बेटा, 20 प्लस 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 10। यहां खड़े हैं सपोज हम। फर्स्ट 20 स्टेप्स लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे 670 पे। फिर से 20 स्टेप्स लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे 690 पे। फिर से 20 स्टेप्स लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे 710 पे। फिर से 20 स्टेप्स लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे 730 पे। 20 स्टेप्स लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे 750 पे। 20 स्टेप्स लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे 770 पे। 20 स्टेप्स लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे 790 पे। 20 स्टेप्स लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे 810 पे। 20 स्टेप्स लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे 830 पे। 20 स्टेप्स लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे 850 पे। 20 स्टेप्स लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे 870 पे। 20 स्टेप्स लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे 890 पे। फिर से 10 स्टेप्स लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे 900 पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, रुपीज 650 प्लस रुपीज 250 इक्वल टू रुपीज 900। आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। रीना बोट ग्रोसरीज फॉर रुपीज 209। रीना ने सामान खरीदा है कितने का, रुपीज 209 का, ठीक है। शी गेव ए रुपीज 500 नोट टू पीटर अंकल। उसने 500 का नोट दिया है किसको, पीटर अंकल को। हाउ मच मनी शुड पीटर अंकल रिटर्न टू रीना। तो पीटर अंकल रीना को कितने पैसे वापस देंगे ये बताइए। तो देखो बेटा, रुपीज 500 माइनस रुपीज 209 जब हम करेंगे तभी तो वो वैल्यू आएगी ना, कि कितने पैसे दिए हैं पीटर अंकल ने रीना को। तो देखो 209 जो है, इसका क्या मतलब है, 20 प्लस 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 1 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 प्लस 1, ठीक है। तो कहां है, 500 पे है ना, तो 500 से 20 स्टेप्स बैक लीजिए, कहां आगे 480 पे। फिर से 20 स्टेप्स बैक लीजिए, कहां आगे 460 पे।
फिर से 20 स्टेप्स बैक लीजिए, कहां आ गए 440 पे। फिर से 20 स्टेप्स बैक लीजिए, कहां आ गए 420 पे। फिर से 20 स्टेप्स बैक लीजिए, कहां आ गए 400 पे। फिर से 20 स्टेप्स बैक लीजिए, कहां आ गए 380 पे। फिर से 20 स्टेप्स बैक लीजिए, कहां आ गए 360 पे। फिर से 20 स्टेप्स बैक लीजिए, कहां आ गए 340 पे। 20 स्टेप्स बैक लीजिए, कहां आ गए 320 पे। 20 स्टेप्स बैक लीजिए, कहां आ गए 300 पे। 300 से एक स्टेप बैक लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप 299 पे। एक स्टेप फिर से बैक लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप 298 पे। फिर से एक स्टेप बैक लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप 297 पे। फिर से एक स्टेप बैक लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप 296 पे। फिर से एक स्टेप बैक लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप 295 पे। फिर से एक स्टेप बैक लीजिए, ठीक है, कहां पहुंच जाएंगे आप 294 पे। एक स्टेप बैक लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप 293 पे। एक स्टेप बैक लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप 292 पे। फिर से एक स्टेप बैक लीजिए, कहां पहुंच जाएंगे आप 291 पे। ठीक है, सो फाइनली आप कहां पहुंच जाएंगे 291 पे। सो शॉपकीपर कितने पैसे वापस करेगा रीना को, ₹291। पार्ट 3 में देखिए, शिरीन हैज ₹150 इन हर पिगी बैंक। शिरीन के पास कितने पैसे हैं, ₹150 उसके पिगी बैंक में। शी पुट्स ₹100 एवरी वीक इन हर पिगी बैंक। वो अपनी पिगी बैंक में हर हफ्ते कितने पैसे डालती है, ₹100। हाउ मच मनी डज शी हैव एट द एंड ऑफ 4 वीक्स। 4 वीक्स के एंड में उसके पास कितने पैसे हो जाएंगे टोटल, ये बताइए। तो देखो देखो ₹100 और ₹50 तो उसके पास ऑलरेडी है, यानी कि ₹150 तो उसके पास ऑलरेडी है। और हर हफ्ते वो ₹100 डालती है अपने पिगी बैंक में। हमें पता है कि एक महीने में 4 ही हफ्ते होते हैं, ठीक है। 4 वीक्स के एंड में कितने पैसे हो जाएंगे टोटल उसके पास, यानी कि 4 नोट तो बाद में डालेगी, ठीक है। ₹100, ₹100, ₹100, ₹100 कितने पैसे हो गए टोटल, 1 2 3 4 5। 4 नोट तो ये वाले और एक नोट ये वाला, तो 5 नोट हो गए, ये ₹500 तो ये हो गए, ठीक है। और एक ये ₹50। तो 4 वीक्स के एंड में कितने पैसे हो जाएंगे उसके पास, ₹550। अब फोर्थ पार्ट में चलिए, पीटर अंकल सेव्ड ₹250 इन द फर्स्ट मंथ, ₹125 इन द सेकेंड मंथ एंड ₹350 इन द थर्ड मंथ। हाउ मच हैज ही सेव्ड इन दिस 3 मंथ्स। पीटर अंकल सेव करते हैं ₹250 पहले महीने में, और ₹125 दूसरे महीने में, और ₹350 तीसरे महीने में। तो उन्होंने कितने पैसे सेव किए हैं टोटल, ये बताइए। तो देखो, फर्स्ट मंथ में ₹250 कमाए जाते हैं, ₹100, ₹100, ₹50। सेकेंड मंथ में ₹100, ₹20, ₹5, ₹125 कमाता है वो। और थर्ड मंथ में ₹350 कमाता है, ₹100, ₹100, ₹100, ₹50। ठीक है, सो टोटल अर्निंग उसकी कितनी है, देखो ₹100 के कितने नोट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ₹600 हो गए ये। आगे देखो, ₹50 के कितने नोट्स हैं, 1 2, यानी ये कितने हो गए, ₹100, ठीक है। टोटल ₹20 के कितने नोट्स हैं, ओनली 1 प्लस ₹20, और एक सिक्का 5 का है, ₹5। तो टोटल पैसे कितने हो गए, ₹725। तो टोटल अर्निंग उसने कितनी की है, ₹725। आगे क्या दे रखा है, एस्टिमेट द आंसर्स टू द नियरेस्ट 100, शेयर योर थिंकिंग इन द क्लास। नंबर सेंटेंस, 156 प्लस 34 कितना होता है, 190। इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा, 200। 125 माइनस 15 कितना होता है, 110। इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा, 100। 105 प्लस 195 कितना होता है, 300। इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा, 300, ठीक है। 205 प्लस 215 कितना होता है, 420। इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा, 400। 500 माइनस 395 कितना होता है, 105। इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा, 100।
765 माइनस 567 कितना होता है 198। इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा 200। 505 प्लस 405 कितना होता है 910। ठीक है, इसका नियरेस्ट 100 क्या होगा 900। आगे क्या दे रखा है, कंपेयर द गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इन ईच रो विदाउट कैलकुलेटिंग सर्कल द वन दैट इज मोर, शेयर योर थिंकिंग इन क्लास। आपको उसको सर्कल करना है जो ज्यादा है। 373 प्लस 23, 373 प्लस 40 कौन है ज्यादा, ये वाला है ज्यादा, तो इसको सर्कल कर देंगे। 240 प्लस 10, 204 प्लस 10 कौन है ज्यादा, ये है ज्यादा, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। 900 प्लस 9 कितना होता है 909, और 890 प्लस 60 कितना होता है, ये 950 होता है। ठीक है, सो बड़ा कौन है, ये है बड़ा, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। 345 माइनस 45 और 345 माइनस 54 कौन होगा बड़ा, ये होगा बड़ा। आगे है 800 माइनस 8, 700 माइनस 8 कौन होगा बड़ा, ये होगा बड़ा, इसको हम सर्कल कर देंगे। आगे क्या दे रखा है, फाइंड द पेयर्स दैट आर इक्वल, शेयर योर थिंकिंग इन क्लास। आपको उन पेयर्स को बताना है जो कि बराबर हैं। देखो 516 प्लस 100 किसके बराबर होगा, ये होगा 616 के बराबर। 615 माइनस 200 किसके बराबर होगा 415 के। 350 प्लस 50 किसके बराबर होगा 400 के। ठीक है, आगे चलो 400 प्लस 15 किसके बराबर होगा 415 के। 450 माइनस 50 किसके बराबर होगा 400 के। 816 माइनस 200 किसके बराबर होगा 616 के। तो ये और ये आपस में बराबर हैं, तो इसको चाहे ऐसे मैच करवा दो। ठीक है, और ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, और ये आपस में बराबर हैं। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, फिल इन द बॉक्सेस विद एप्रोप्रिएट नंबर्स। देखो यहाँ क्या है 130 माइनस 3। 130 माइनस 3 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 127। 127 माइनस 7, 127 में से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 7, तो क्या बचेगा हमारे पास 120। फिर इसकी डायरेक्शन नंबर की इधर है, प्लस 3 है। 120 प्लस 3 क्या बन जाएगा 123। यहां 123 है, इस डायरेक्शन में चले, फिर नंबर बन गया 156। तो क्या नंबर ऐड हुआ है ये हमें बताना है। सो 156 में से जब हम 123 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 33। ऐड हो रहा है ना ये, तभी तो 156 बना है। 123 प्लस 33 इक्वल टू 156। ठीक है, ओके। देखो बेटा ऊपर प्लस 3 है, इधर माइनस 3 है, ऊपर प्लस 33 है तो यहां क्या होगा माइनस 33। ठीक है, यहां जो नंबर था उसमें से जब 33 कम किया गया है तो क्या बना है ये नंबर 130। तो हमें ये नंबर निकालने के लिए अब क्या करना होगा, 130 में 33 को ऐड करना होगा। क्या नंबर बन जाएगा ये 163। ठीक है, ओके। अब यहां है 175 और यहां है 163, यहां है 175 और यहां है 163। तो 175 में से कितना कम हुआ है कि 163 बना है। तो 175 माइनस 163 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 12। माइनस किया है ना ये। ठीक है, ओके। आगे चलिए, आगे यहां माइनस 12 है तो इधर क्या होगा प्लस 12। सो 156 प्लस 12 जब आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 168। ठीक है, माइनस 7 प्लस 7 माइनस 7, 163 माइनस 7 क्या बचा 156। इस डायरेक्शन में है ना। अब यहां क्या आएगा प्लस 7। 168 प्लस 7 इक्वल टू व्हाट 175।